तो दोस्तों इंडियन नेवी के जो सबमरीनों के प्रोजेक्ट है वो लगातार किस तरीके से डिले हो रहा है, इसके खबर तो आप लोगों को आए दिन कोई ना कोई सोर्सेज की तरफ से मिलता ही रहता है। इवन दोस्तों मैं भी आप लोगों को कई सारे वीडियो के माध्यम से बताया कि इस तरीके से इंडियन नेवी के जो प्रोजेक्ट 75I प्रोजेक्ट है वो डिले हुआ है, इवन एक तरीके से रद्द होने के कगार तक भी पहुंच गया था। पर दोस्तों वही पे आज के इस वीडियो में आप लोगों को एक ऐसे खबर के बारे में बताऊंगा जिसके बाद आप लोगों को एटलीस्ट ये महसूस हो जाएगा कि हर जगह में इंडियन नेवी के सबमरीन के प्रोजेक्ट डिले नहीं हो रहा है, बल्कि कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां पे इंडियन नेवी के ये सबमरीन के प्रोजेक्ट तेज रफ्तार से आगे भी बढ़ रहा है और सक्सेस भी हासिल कर रहा है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को अरिहंत क्लास के अंतर्गत बनाए जाने वाले चारों सबमरीनों के बारे में बताऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि पहले सबमरीन को इंडक्ट करने के बाद बाकी सबमरीनों को किस तरीके से इंडक्ट करने का तैयारी किया जा रहा है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों आप सबको पता ही होगा कि अरिहंत क्लास असल में इंडिया का पहला इंडिजीनियस डिजाइन और डेवलप किया हुआ न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। अरिहंत क्लास के अंतर्गत इंडियन नेवी के लिए टोटल 4 सबमरीनों का निर्माण किया जा रहा है, जिनमें पहला सबमरीन INS अरिहंत ऑलरेडी इंडियन नेवी में कमीशन हो चुका है। अरिहंत क्लास के अंतर्गत जो पहला सबमरीन को निर्माण किया गया था इसके ऊपर काम साल 2004 में शुरू हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक 26 जुलाई साल 2009 में इस सबमरीन को लॉन्च किया गया, तो वहीं पे 13 दिसंबर 2014 में सबमरीन के सी ट्रायल शुरू किया गया और करीबन एक साल के सी ट्रायल के बाद 23 फरवरी 2016 में इसके सी ट्रायल को समाप्त किया गया और अगस्त 2016 में इसे कमीशन किया गया। हालांकि दोस्तों इस सबमरीन के प्रोजेक्ट में जो दूसरा सबमरीन मतलब INS अरिघात है उसे INS अरिहंत के करीबन 5 साल के बाद तैयार करना शुरू किया गया। मतलब साल 2009 में इसका तैयार करने का काम शुरू किया गया, तो वहीं पे 19 नवंबर साल 2017 में सबमरीन को लॉन्च किया गया। तो वहीं पे रिपोर्ट के मुताबिक उसके कुछ समय के बाद सबमरीन के सी ट्रायल भी शुरू हुआ और मार्च 2021 के रिपोर्ट के मुताबिक इसके सी ट्रायल कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों पहले के रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 में ही इस सबमरीन को कमीशन कर लेना चाहिए था और कोविड के कारण ये संभव नहीं हो पाया। अब रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इसी साल सबमरीन को कमीशन किया जाएगा। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि शायद सबमरीन को साइलेंटली इंडियन नेवी में कमीशन कर भी लिया गया हो। और मैं दोस्तों ये साइलेंटली इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो तीसरे सबमरीन मतलब INS रद्दिमान को निर्माण किया जा रहा है, जिसे कि S4 भी कहा जाता है, उसे पिछले साल ही 23 नवंबर के दिन काफी साइलेंटली लॉन्च किया गया और इसे लेके कोई भी मीडिया हाइक नहीं बनाया गया या फिर नेवी की तरफ से या किसी अन्य संस्था की तरफ से इसके बारे में कोई बड़ा जानकारी नहीं दिया गया। हालांकि इसके बाद सबमरीन के कई सारे सैटेलाइट इमेज भी पब्लिकली वायरल हुआ, जहां पे सबमरीन के बारे में काफी कुछ जानने का भी मौका मिला और दुनिया को पता चला कि इंडिया INS अरिहंत क्लास के अंतर्गत किस तरीके से S4 और S4 स्टार के ऊपर काम कर रहा है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि INS अरिहंत के प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो 4 सबमरीनों को बनाया जा रहा है ये असल में 2 अलग अलग डायमेंशन मतलब आकार का सबमरीन है, जिनमें पहले 2 सबमरीन INS अरिहंत और INS अरिघात जहां पे थोड़ा छोटा आकार का और करीबन 6000 टन वजनी सबमरीन है, तो वहीं पे आखिर के 2 सबमरीन मतलब S4 और S4 स्टार असल में इससे थोड़ा बड़े आकार का और करीबन 7000 टन भारी मतलब 1000 टन अधिक भारी सबमरीन है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि S4 स्टार सबमरीन के जितने भी फोटो अब तक सैटेलाइट इमेज में वायरल किया गया है, तो वहीं पे पता चल रहा है कि ये सबमरीन INS अरिहंत या INS अरिघात के मुकाबले में करीबन 20 मीटर अधिक लंबा है और करीबन 1000 टन अधिक भारी है, जबकि आकार में बड़ा और वजन में भारी होने के साथ साथ इसमें हथियारों को भी बड़े मात्रा में इस्तेमाल किया गया है। और रिपोर्ट के मुताबिक पहले सबमरीन मतलब INS अरिहंत और INS अरिघात में जहां पे 4 मिसाइल ट्यूब या मिसाइल साइलोस का इस्तेमाल किया गया है, तो वहीं पे इसमें अब 8 मिसाइल ट्यूब्स या मिसाइल साइलोस है, जिसके सहारे INS अरिहंत या INS अरिघात के मुकाबले में ये करीबन दुगना हथियारों को कैरी करने में समर्थ है। हालांकि दोस्तों अगर सबमरीन के अन्य फीचरों को देखा जाए तो इसमें ज्यादा कोई बदलाव नहीं किया गया है और सबमरीन में जो पहले 83 मेगावाट के न्यूक्लियर रिएक्टर का इस्तेमाल हो रहा था, वही न्यूक्लियर रिएक्टर को अब फुल पावर के साथ इन सबमरीनों में इस्तेमाल किया जा रहा है। हाल फिलहाल के कुछ रिपोर्टों में या फिर कहे तो सैटेलाइट इमेजों में INS रद्दिमान के फोटो को वायरल किया गया और दावा किया जाने लगा कि अब ये जो सबमरीन है ये अपने डॉक में इंटीग्रेशन के फाइनल स्टेज में है। मतलब डॉक में जो आखिरी दौर के काम है वो संपूर्ण आखिरी दौर में पहुंच चुका है और रिपोर्ट के मुताबिक ये जो सबमरीन है ये अगले साल के मध्य तक मतलब साल 2023 के मिडिल में शायद सी ट्रायल के लिए उतर जाए। वहीं पे दोस्तों इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाए जाने वाले चौथे सबमरीन मतलब S4 स्टार को लेकर रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि ये सबमरीन भी नेक्स्ट ईयर मतलब साल 2023 में ही लॉन्च किया जा सकता है और संभावित साल 2024 में इस सबमरीन के भी सी ट्रायल को शुरू कर दिया जाए। हालांकि आखिरी के 2 सबमरीन के कमीशन के डेट को अब तक कंफर्म नहीं किया गया है, लेकिन कुछ अनकंफर्म्ड रिपोर्टों के मुताबिक साल 2024 में S4 और साल 2025 में S4 स्टार सबमरीनों को इंडियन नेवी में कमीशन किया जाएगा। वहीं पे दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि INS अरिहंत प्रोजेक्ट के अंतर्गत इन 4 सबमरीनों को निर्माण करने के बाद इंडियन नेवी के द्वारा इससे भी भारी और अधिक ताकतवर सबमरीनों के प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया जाना है और ये सबमरीन के प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट असल में S5 क्लास के सबमरीन होगा, जो बेसिकली इंडिया के नेक्स्ट जनरेशन के और बड़े आकार के न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन होगा और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसके प्रोडक्शन इसी साल ही शुरू किया जाए। S5 क्लास के अंतर्गत बताया जा रहा है कि टोटल 3 सबमरीनों को निर्माण करने को लेकर अब तक परमिशन मिल चुका है और ये सबमरीन करीबन 13,500 टन वजनी होगा, जिसमें एक CLWR-B2 कॉम्पैक्ट लाइट वाटर रिएक्टर का इस्तेमाल होगा, जिसका क्षमता फिलहाल जो INS अरिहंत क्लास के सबमरीन है उसमें इस्तेमाल होने वाले रिएक्टरों के मुकाबले में करीबन दुगना होगा और करीबन 190 मेगावाट तक होगा। हालांकि खाली इतना नहीं बल्कि बताया जा रहा है कि S4 क्लास के सबमरीनों के मुकाबले में S5 क्लास के सबमरीन में अधिक मात्रा में हथियारों को कैरी किया जा सकेगा, जो करीबन 12 से 16 साइलोस के सहारे K6 MIRV से लैस सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल मतलब 10,000 से 12,000 किलोमीटर के रेंज वाले मिसाइलों को दागा जा सकेगा। हालांकि इसके अलावा इसमें K5 और K4 जैसे मिसाइलों के भी इस्तेमाल का दावा किया जा रहा है। तो फिलहाल अगर अरिहंत क्लास के सबमरीनों के प्रोजेक्ट को देखा जाए तो अब तक के रिपोर्ट के मुताबिक ये जो बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है इनमें पहले 2 सबमरीन मतलब INS अरिहंत और INS अरिघात का वजन करीबन 6,000 टन, जबकि S4 और S4 स्टार सबमरीन के वजन करीबन 7,000 टन है। आकार के मामले को देखा जाए तो बताया जा रहा है कि पहला 2 सबमरीन INS अरिहंत और INS अरिघात का लंबाई करीबन 111 मीटर मतलब 364 फीट है, तो वहीं पे बाकी के 2 सबमरीन मतलब S4 और S4 स्टार करीबन 130 मीटर लंबा मतलब 430 फीट लंबा है। चौड़ाई चारों सबमरीनों का एक ही है और बताया जा रहा है कि ये करीबन 11 मीटर तक चौड़ा है मतलब 36 फीट चौड़ा है, जबकि इसका ड्राफ्ट करीबन 15 मीटर मतलब 49 फीट है। चारों सबमरीनों में ही CLWR-B1 प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर का इस्तेमाल किया गया है, जिसका क्षमता करीबन 83 मेगावाट है और इसमें एक शैफ्ट का इस्तेमाल किया गया है जिसके सहारे ये सबमरीन आगे बढ़ता है। सबमरीन के रफ्तार को लेकर बताया जा रहा है कि ये पानी के ऊपर करीबन 12 से 15 नॉट के रफ्तार में मतलब करीब 22 से 28 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार में ट्रैवल कर सकता है, जबकि पानी के नीचे ये करीबन 24 नॉट्स मतलब 44 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से ट्रैवल कर सकता है। हालांकि दोस्तों न्यूक्लियर रिएक्टर से लैस होने के कारण ये सबमरीन अनलिमिटेडली काम कर सकता है, लेकिन सबमरीन में जो क्रू है उसके सप्लाईज का आवश्यकता होता है और इस कारण बताया जाता है कि ये क्रू के सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है कि ये सबमरीन कितने दिन तक पानी के नीचे रहे या कितने दिन तक समुद्र के अंदर अपने ऑपरेशन को अंजाम दे। रिपोर्ट में दावा यह भी किया जाता है कि ये सबमरीन करीबन 300 मीटर मतलब 980 फीट के गहराई तक जा सकता है और सबमरीन को ऑपरेट करने के लिए करीब 95 मेंबर्स की आवश्यकता है। दोस्तों सबमरीन में USHUS सोनार का इस्तेमाल किया गया है, जो कि DRDO और नेवल फिजिकल एंड ओशनोग्राफिक लेबोरेटरी की तरफ से निर्माण किया गया है। जबकि दोस्तों हथियारों को अगर देखा जाए तो सबमरीन के क्लास में जो पहला 2 सबमरीन मतलब INS अरिहंत और INS अरिघात है, इसमें 4 साइलोस के सहारे आइदर 12 K15 SLVM मतलब सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइलों को तैनात किया जा सकता है, जिसका रेंज करीबन 750 किलोमीटर है, या फिर 4 K4 मिसाइलों को तैनात किया जा सकता है जिसका रेंज करीबन 3500 किलोमीटर है। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अगर K4 मिसाइलों को तैनात किया जाता है तो हर एक साइलोस में एक मिसाइल को लगाया जा सकता है, जबकि अगर K15 मिसाइलों को तैनात किया जाता है तो ऐसे हर एक साइलोस में 3 मिसाइलों को तैनात किया जा सकता है। वहीं पे दोस्तों इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो आखिर के 2 सबमरीन मतलब S4 और S4 स्टार का निर्माण किया जा रहा है उसमें यही मिसाइलों का क्षमता करीबन दुगना है, मतलब S4 और S4 स्टार करीबन 24 K15 SLVM को कैरी कर सकता है या फिर 8 K4 SLVM को कैरी कर सकता है। हालांकि दोस्तों रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि आखिर के 2 सबमरीन मतलब S4 और S4 स्टार इन दोनों टाइप के मिसाइल के अलावा K5 SLVM मतलब 5000 से 6000 किलोमीटर रेंज वाले सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइलों को भी कैरी करने में समर्थ है। इसके अलावा इन चारों सबमरीनों में करीबन 6 21 इंच मतलब करीबन 533 मिलीमीटर के टॉर्पेडो ट्यूब भी है, जिसके सहारे ये 533 मिलीमीटर के हैवी वेट टॉर्पेडो को तो दाग सकता ही है, साथ में क्रूज मिसाइल माइंस को भी तैनात कर सकता है। और बताया जाता है कि इन टॉर्पेडो ट्यूब के लिए सबमरीन में 30 के आसपास टॉर्पेडो, माइंस और क्रूज मिसाइलों को भी स्टोर करने का जगह है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।